से आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। कहा था ना कल मैंने, याद है आप लोगों को? किसका उदाहरण दिया था? सूरज और बादल का, है ना? बादल अलग हैं, सूरज अलग है। सूरज में शक्तियां हैं, कौन ढांक लेता है? बादल से ढक जाती हैं। आत्मा में शक्तियां हैं, किसने ढांकी हैं? कर्मों ने ढांकी है, मोह ने ढांकी है। भगवान क्या हैं? सूरज हैं। भगवान क्या हैं? सूरज हैं। वो कर्म रहित हैं, उनकी शक्तियां प्रकट हो गई हैं। तो क्या हम भगवान नहीं बन सकते? हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम भगवान बन सकें? बोलिए ना। तो किसने हमारी शक्ति को रोक रखा है? कर्मों ने। किसने रोक रखा है? कर्मों ने। और कर्मों का राजा है मोह। क्या है? मोह। कर्मों का राजा। राजा तो अच्छा होता है ना? अरे बोलिए ना, राजा तो अच्छा होता है ना? तो कर्मों का राजा कौन है? मोह है। तो ये मोह तो बहुत अच्छा है ना? अरे बोलिए ना, मोह अच्छा नहीं है? अच्छा, तो फिर छोड़ दो। छोड़ दोगे? हैं? एक लिस्ट बनाना, एक लिस्ट बनाना कि आपको कितनी चीजों से मोह है। लिस्ट तैयार करना। जितनी चीज लिस्ट में होंगी, समझना उन चीजों ने हमारी आत्मा को ढक रखा है, हमारी आत्मा की शक्तियों को ढक रखा है। इसीलिए जिसको आत्मा का भान होता है, जिसको आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होता है, उसे वैराग्य होता है। और वैराग्य होता है तो फिर वो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कौन? किसके मार्ग पर? त्याग का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत कठिन तपस्या करने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि हम इसलिए त्याग कर रहे। नहीं, हमें पता चल गया है कि मोह का त्याग ही दुनिया में सबसे बड़ा त्याग है। किसका त्याग? मोह का त्याग। तो मोह का त्याग करने का मतलब, कपड़ों का त्याग किया मतलब मोह का त्याग किया, है ना? घर परिवार का त्याग किया मतलब मोह कम होगा तभी तो करोगे। मोह कम होगा तभी तो करोगे। तो जितनी जितनी वस्तुओं का हमने त्याग किया है, उतनी उतनी वस्तुओं का हमारा मोह कम हो गया है। और जितना जितना कम हो गया है, उतना उतना हम अपने पास आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। मोह कहाँ ले जाता है? बाहर ले जाता है। और जब मोह कम होता है तो हम अंदर आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी मन कहाँ कहाँ जा रहा है? भटक रहा है। भटकती आत्मा है, सुबह से शाम तक भटकते हैं। शरीर भले ही ना भटके, आत्मा तो भटकती रहती है। यहीं बैठे बैठे अमेरिका, यहीं बैठे बैठे चीन जापान, यहीं बैठे बैठे घर की खिचड़ी बन जाएगी, यहीं बैठे बैठे ग्राहक के यहाँ हो आओगे, यहीं बैठे बैठे सब काम कर लोगे, और तुम यहीं बैठे हो। भटकती आत्मा। कैसी आत्मा? भटकती आत्मा। कौन भटका रहा है? जहां जहां मोह है वहां वहां भटकन है, वहां वहां मन जाएगा। और जहां जहां मोह नहीं है वहां वहां आत्म शांति, स्थिरता, आराम से बैठे। जहां है वही है। माला फेरने बैठे, माला फेरने में क्या याद करने बैठे हो? भगवान को, है ना? भगवान याद आते हैं? अरे बोलिए ना, याद आते नहीं आते? कौन याद आया? जिससे मोह था।
कौन याद आया? जिससे मोह था। तो हमें ये माला कौन नहीं फेरने दे रहा? मोह नहीं फेरने दे रहा। पूजा कौन नहीं करने दे रहा? मोह नहीं करने दे रहा। प्रवचन में कौन नहीं आने देता? मोह नहीं आने देता। विधान में कौन बैठने को मना कर रहा है? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है ये। मोह, बिना मोह के तो संसार है ही नहीं है। मोह का मतलब संसार और संसार का मतलब मोह। मोह नहीं तो संसार नहीं। छोड़ने कौन नहीं देता है? रात्रि भोजन त्याग मत करो, आलू त्याग मत करो, इसका त्याग मत करो। कौन नहीं करने दे रहा है? मोह नहीं छोड़ने देता। आंखों का मोह। गाना सुनना कौन नहीं छोड़ने देता? कानों का मोह। अच्छे अच्छे कपड़े कौन नहीं छोड़ने देता? अभिमान का मोह। अभिमान। शरीर को जरूरत नहीं है। शरीर को तो जैसे रखोगे, खादी के कपड़े पहना होगा, खादी पहन लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा दिखना, दिखावा, ये अभिमान है, घमंड है, अपने आप को बड़ा बनाने की ट्रिक है। जो गुणों से बड़ा नहीं बन पाते हैं वे ब्यूटी पार्लर में जाके बड़े बनते हैं। वे छोटे कपड़े पहन के बड़े बनते हैं। और जो गुणों से बड़े बन जाते हैं उन्हें कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। कपड़ों की भी जरूरत नहीं। बैठे हैं मंदिर में भगवान, कपड़े भी नहीं उनके पास में। उन्हें बड़े बनने की चाह खत्म हो गई। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। उनकी अनंत शक्तियां प्रकट हो गई। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? अरे बोलिए ना। कहना माता जी अभी तो आपने कहा था अनंत शक्तियां हैं। चलिए 2-4 के नाम बता दीजिए। अनंत में से 2-4 के नाम बता दो। कह तो दिया अनंत शक्ति है, 2-4 के नाम तो बताओ। पहली शक्ति है ज्ञान, दूसरी दर्शन। दर्शन, ज्ञान, सुख और ताकत, शक्ति, वीर्य, अनंत वीर्य। ये 4 शक्तियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये 4 शक्तियां हमारी आत्मा की प्रमुख शक्तियां हैं। इसके अलावा अनंत शक्तियां हैं। तो सबसे पहली शक्ति ज्ञान है। कौन सी शक्ति है? ज्ञान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निशिकाम, ज्ञाता दृष्टा तमराम। क्या? ज्ञाता, दृष्टा, जानना और देखना। ये 2 शक्तियां हमारी प्रमुख हैं। पहली शक्ति ज्ञान। ज्ञान का मतलब जानना। ज्ञान से क्या करते हो? अरे बोलिए ना, ज्ञान से क्या करते हो? मुझे जान रहे हो? किससे जान रहे हो? ज्ञान से जान रहे हो। यहां से उठ के अपने घर जाओगे, किससे जाना कि वो मेरा घर है? ज्ञान से जाना। अमेरिका को जानते? हाँ, सुना तो है। कैसे जानते हो? ज्ञान से जानते हो। 24 तीर्थंकर को जानते हो? किससे जानते हो? ज्ञान से जानते हो। किसी की बुराइयां जानते हो? किससे जानते हो? अरे बोलिए ना, ज्ञान से जानते हो। गुस्सा आता है तो किससे गुस्सा करते हो? ज्ञान से या बिना ज्ञान के? अरे बोलिए ना, बिना ज्ञान के गुस्सा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बिना ज्ञान के दिखावा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के मायाचारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लोभ बिना ज्ञान के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बिना किसी की बात को समझे हंसी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। बिना भाव में, आत्मा में दुख हुए बिना रोना आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। बिना ज्ञान के प्रेम हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के बैर हो सकता है क्या? द्वेष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ज्ञान हमारी शक्ति है। क्या है?
ज्ञान हमारी शक्ति है। जैसे पानी है, पानी एक शक्ति है। क्या है? पानी यदि सीमा में रहे तो पानी है, और बाढ़ आ जाए, सीमा में रहे तो जीवन है, और बाढ़ आ जाए तो मृत्यु है। जो पानी जीवन दे रहा है वो पानी मार दे। हवा है, हवा के बिना रह सकते हो? नहीं। सीमा में है तो ऑक्सीजन है, जीवन है। और यदि यही हवा तूफान बन जाए, और ऐसा तूफान बन जाए कि पूरे घर, मकान, गाड़ी सब उड़ा दे, तो फिर क्या होगा? तुम भी उड़ जाओगे। तो जो जीवन दे रहा है वो जीवन ले भी लेगा। अच्छा, कीचड़ किससे होता है? कीचड़ कब होता है? कौन से मौसम में होता है? बारिश के मौसम में। बारिश का मतलब पानी है ना। पर कीचड़ सूखता कैसे है? कीचड़ साफ कैसे होता है? तुम्हारे आंगन में कीचड़ हो गया, फिर साफ किससे करोगे? पानी से करोगे। अच्छा, कीचड़ भी उसी से और सफाई भी उसी से। वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हो। बस यही समझना है, जिस ज्ञान से पाप कर रहे हैं उसी ज्ञान से छूटना है। जिस ज्ञान से बंधन है उसी ज्ञान से मुक्ति है। आप किसी चीज से नहीं बंधे हो। अब इतने लोग बैठे हैं, कोई नया व्यक्ति आ जाए तो ये नहीं बता सकता कि ये इनकी पत्नी है और ये इनके पति हैं, नहीं बता सकता। और आप तो हमें एक दूसरे से बंधे हो। किससे बंधे हो? ज्ञान से। ज्ञान से ही तो बंधे हो ना। बस अंतर इतना, ज्ञान के साथ मोह है। क्या है? ज्ञान के साथ मोह है, इसलिए एक ही नजर आता है। और ज्ञान के साथ मोह ना हो, ज्ञान के साथ मोह छूट जाए तो फिर आनंद नजर आता है। तो जो ज्ञान हमें बाहर भटका रहा है वही ज्ञान हमें अंतर यात्रा करवा सकता है। जो गाड़ी आपको काश्मीर और कन्याकुमारी ले जाती है वही गाड़ी सम्मेद शिखर भी ले जा सकती है। गाड़ी तो गाड़ी है। क्या? गाड़ी तो गाड़ी है। जो शरीर पाप कर रहा है वही शरीर पुण्य भी कर सकता है। जो आंखें सीरियल देख रही हैं वो आंखें भगवान का समूह शरण भी देख सकती हैं। जो कान गाने सुन रहे हैं वो कान जिनवाणी भी सुन सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? तो काम क्या करेगा? चाहे नाक से हो, चाहे आंख से हो, चाहे कान से हो, चाहे शरीर से हो, काम कौन करेगा? ज्ञान। तो आत्मा की प्रमुख शक्ति कौन सी है? ज्ञान। आप कौन है? आत्मा है या शरीर है? सोच के उत्तर दो। आप आत्मा है कि शरीर है? केकड़ी वाले जितने लोग यहां बैठे हैं वो आत्मा है कि शरीर है? शरीर है। क्या है? अरे जोर से बोलिए ना। हम क्या हैं? शरीर है। आत्मा थोड़ी है हम। अच्छा, अमरचंद जी कह रहे हम तो दोनों हैं। हम आत्मा भी हैं और शरीर भी हैं। हैं? आत्मा है आपके अंदर? अच्छा, आत्मा अलग है, शरीर अलग है क्या? एक ही है दोनों? अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने चतुर्मास हो गए यहाँ पर? कितने चतुर्मास हो गए? बड़े बड़े चतुर्मास हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? कितने प्रवचन सुने आपने? सारे ही प्रवचन सुने होंगे। कितने विधान किए आज तक आपने? सभी विधान किए होंगे। कितनी मालाएं फेरी? रोज अभिषेक पूजा भी करते हो, है ना? एक एमपी में कहावत कही जाती है, रात भर पीसो और पारे में उठाओ। रात भर पीसो, पारा यानी प्लेट। पिसाई तो रात भर करी, लेकिन जो पीसा हुआ निकला वो प्लेट में निकला। एक बुढ़िया, अंधी बुढ़िया थी, वो पीस रही थी।
बुढ़िया अंधी थी, अनाज यहाँ रखा है, डालते जा रही है, पीसते जा रही है, डालते जा रही है, पीसते जा रही है। एक कुत्ता आया, वो सारा खाते जा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि मैंने कितना पीस लिया। तो रात भर पीसो, पारे में उठाओ, यानी प्लेट में मिला। रात भर तो पिसाई करी, कुछ भी नहीं मिला, 0/0 है। भाई बात क्या है? अंधी थी ना, इसलिए उसे पता नहीं चला, है ना। कितने चतुर्मास करवा लिए, कितना खर्चा कर लिया, लाखों रुपए चतुर्मास में खर्चा कर लिए, लेकिन जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहिए था उस पॉइंट पर आज भी नहीं है आप। मैंने प्रश्न किया, आप आत्मा है कि शरीर हैं? आपका उत्तर सही नहीं आया। मैंने कहा शरीर है। बोले हाँ माता जी शरीर है। एक बार मैंने एक बड़े शहर में बैठी थी, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा आप लोग जीव हैं कि अजीब हैं? तो कुछ लोग बोले जीव हैं। तो मैंने जरा धमका के बोला जीव हो आप? तो बाकी जो बैठे थे ना, नहीं नहीं हम अजीब हैं। मैंने कहा आप अजीब हो? अब वो सोचे बोले तो क्या बोले, क्योंकि जिसको सत्य नहीं पता है वो सारी दुनिया ऐसे ही घूमेगा, सारी दुनिया ऐसे घूमे, जीवन ही खराब है उसका। तो ये ही नहीं पता मैं कौन हूं। आपकी तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई। आप पूजा किसके लिए कर रहे हो? आप अभिषेक किस लिए कर रहे हो? आप विधान में किसके लिए बैठ रहे? शरीर के लिए। हाँ माता जी हमारे घुटने दुख रहे हैं, यदि विधान में बैठ जाएंगे तो घुटने ठीक हो जाएंगे। हाँ माता जी हमारी कमर दुख रही है, विधान में बैठेंगे तो कमर ठीक हो जाएगी। किसके लिए धर्म करना चाहिए? अभी ये ही नहीं आपने सुना, समझा और जाना कि धर्म करना किसके लिए चाहिए। बस हमें तो बस सुबह उठ के झाड़ू पोंछा बर्तन, और बस जल्दी से जाके यहाँ से सबको खाना देना है, जल्दी से खाना खिला के उनको दुकान भेजना है। दिमाग कितने प्रवचन सुन लिए, अंदर नहीं गया कोई भी। दवाई की गोली मुंह में रखो और थूक दो, असर होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब अंदर जाएगी। आपने बहुत प्रवचन सुने हैं, बहुत प्रवचन सुने हैं, मगर सारे के सारे प्रवचन अंदर नहीं है, मुंह तक सीमित हैं बस। कान दो है ना, एक से सुने दूसरे से बाहर निकाल दिए। अब बताओ हम आत्मा है कि शरीर है? अभी तो मैंने बताया ही नहीं, आपने कैसे कह दिया? दोनों मिक्स हैं। बहुत बढ़िया, भिन्न है। अच्छा, बड़ा अच्छा शब्द लिया आपने, भिन्न है। चलो कुछ तो साहित्यिक शब्द लिया। अब आप लोग बताइए, आप लोग आत्मा है कि शरीर है? अमरचंद जी, आपका नाम तो अमर है। अच्छा, भेद विज्ञान से देखो तो अलग है और बाकी एक है। अच्छा, 1 किलो दूध में 2 गिलास पानी मिला दिया तो पानी क्या बन गया? जोर से बोलिए ना, दूध बन गया पक्का। 1-2 गिलास और मिला दिया, वो भी दूध बन जाएगा। बहुत बढ़िया। दूध पतला हुआ कि नहीं हुआ पानी मिलाने से? यदि पानी दूध बन गया तो दूध पतला क्यों हुआ? यदि पानी मिलाने से दूध पतला हो गया तो फिर वो दूध क्यों नहीं बना? पतला हुआ इसका मतलब असर किसका है? पतला कौन है? पानी है। तो पानी मिलाने से दूध क्या हुआ? पतला हो गया। तो पानी दूध बना क्या? मिक्स हुआ है, दूध नहीं बना है। मिक्स हुआ है, दूध नहीं बना है ना? दूध अलग है, पानी अलग है। दूध में जाकर के पानी के अणु पानी के हैं और दूध के अणु दूध के हैं। 3 काल में दूध पानी नहीं बन सकता और पानी दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही ये आत्मा अनंत काल से
शरीर को ग्रहण करती और छोड़ती आ रही है, लेकिन आज तक आत्मा शरीर नहीं बना और शरीर आत्मा नहीं बना। मैंने एक दिन और बताया था, जैसे करंट में तार, करंट अलग है, तार अलग है ना। बस ऐसे ही आत्मा और शरीर, एक लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया, गर्म हो गया, है ना, तो वो अग्नि अलग है और लोहे का गोला अलग है या नहीं है? ऐसे आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण से ही 24 घंटे शरीर की सेवा चल रही है। ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए पहली बात तो ज्ञान नहीं है, दूसरी बात जानने की जिज्ञासा भी नहीं है। कभी आंख बंद करके बैठ के ध्यान ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन क्या है, जीव क्या है और जीवन क्या है। जीवन शब्द है जीवन, क्या शब्द है? जीवन। जीवन में से ना हटा दो, क्या बचा? जीव बचा। जीवन किसका होता है? जीव का होता है। जहां जीव है वहां जीवन है। शरीर का जीवन नहीं है, कपड़ों का जीवन नहीं है, ज्वेलरी का जीवन नहीं है, जीवन आत्मा का है, जीवन जीव का है। अशुद्धि किसमें आई है? आत्मा में आई है। किसमें आई है? आत्मा में। कर्मिक बंधन किसको हुआ? शरीर को या आत्मा को? शरीर ने पाप किया। मान लो जिस शरीर में आज आप रह रहे हो, इस शरीर ने पाप किया, तो कर्म बंध किसको होगा? शरीर को या आत्मा को? क्यों? पाप तो शरीर ने किया है। हत्या तो किसने करी है? हाथ ने करी है, तो पाप किसको लगना चाहिए? हाथ ने किया है ना, तो किसको पाप लगना चाहिए? शरीर को। शरीर को पाप लग ही नहीं सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि वो भावों से मुक्त है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी कहां जा रही है? गाड़ी की मंजिल नहीं है, मंजिल किसकी है? आत्मा की है। मंजिल किसकी है? आत्मा की है। ऐसे ये शरीर क्या कर रहा है इसका महत्व नहीं है। आप इस शरीर को प्रवचन में लाए तो ये प्रवचन में आ गया, आप इसको मंदिर ले जाते हो तो ये मंदिर चला जाता है, आप इसको थिएटर में ले जाओ तो ये थिएटर में चला जाएगा। शरीर कुछ नहीं है, जो कुछ है आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आज से 5 मिनट रोज बैठ करके ये जानने का प्रयास करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है। रोज 5 मिनट, केवल 5 मिनट बैठ सकते कि नहीं? 24 घंटे में कितना समय होता है? 24 घंटे होते हैं। अब इस 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल सकते हो क्या? अरे बोलिए ना। अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। इन 1440 मिनट में आप शरीर के लिए कितना समय जीते हो? पूरे जीते हो। अब मैं शरीर नहीं हूं, क्या मैं इस 1440 मिनट में से क्या मैं 5 मिनट आत्मा के लिए नहीं निकाल सकता? केवल 5 मिनट। चाहे घर में निकालो, चाहे मंदिर में निकालो, कहीं सफर कर रहे हो, बैठ जाओ आंख बंद करके। अंदर जाना है, कहां जाना है? केवल 5 मिनट। तो 5 मिनट कौन कौन निकाल लेगा? अपने लिए। मैं आत्मा हूं, तो मेरे लिए कौन कौन समय? मेरा मतलब मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए। हाथ उठाकर बताओ 5 मिनट कौन कौन निकालेगा आज से? केवल 5 मिनट। अच्छे से हाथ उठाओ। मैं देख रही हूं कितने लोग अपनी आत्मा के लिए जीना प्रारंभ करेंगे। अभी तक तो शरीर के लिए जी रहे थे, 5 मिनट कौन अपने लिए जिएगा? पीछे
इस भटकते मन को शांत करना बहुत जरूरी है और शांत करने का यही उपाय है। हाथ नीचे कर लें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विधान में किसके लिए बैठोगे? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आत्मा की विशुद्धि के लिए। किसके लिए? आत्मा पापों से अशुद्ध हो गई है, तो इस अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठेंगे और विधान करके अपनी आत्मा को पवित्र करें। पाप तो 24 घंटे करते हो, लेकिन पुण्य करने का अवसर मुश्किल से 24 घंटे में 5 घंटे दे रही हूं मैं, केवल 24 घंटे का 24 भी नहीं दे रही, केवल 5 घंटे कह रही हूं। अरे बोलिए ना, निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? कौन कौन निकाल लेगा? केवल 5 घंटे, अब जिंदगी भर के लिए नहीं, केवल 1 तारीख से 6 तारीख तक के लिए। 7 का भी छोड़ो आप, 6 तारीख तक के लिए, 1 दिन और कम कर दिया। अब उठाओ हाथ। देखो, यदि हम 1 तारीख को इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं, मंडप शुद्धि करते हैं, है ना, और ध्वजारोहण करते हैं, तो 2 घंटे चाहिए, कम से कम 2-2.5 घंटे, 3 घंटे चाहिए। तो वो 3 घंटे वाला काम हम 30 तारीख को कर लेंगे। इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप शुद्धि और घट यात्रा। तो जो 1 तारीख में विधान शुरू होना है, वो सीधे विधान शुरू हो जाएगा। हालांकि विधान शुरू तो ध्वजारोहण से ही हो जाता है, लेकिन जो किताब से पढ़ने वाला विधान है, वो अपना 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो अक्षय तृतीया का शुभ दिन है, यदि शुभ दिन में करें तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। अरे बोलिए ना, शुभ दिन में करेंगे तो शुभ फल। तो अक्षय तृतीया से अच्छा कौन सा दिन मिल सकता है ना? तो उस दिन ध्वजारोहण, मंडप शुद्धि, इंद्र प्रतिष्ठा और घट यात्रा, ये 4 चीज अपन 30 तारीख को कर लेंगे, है ना, और एक पूजा करके वहीं समाप्त कर देंगे, और फिर 1 तारीख से कर लेंगे। इसलिए मैंने 6 वहां 7 की जगह 6 कर दिया है, इसलिए 7 की जगह 6 कर दी कि हमने 30 यहाँ ले लिया। अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत ना हो तो फिर मैं देख लूं, फिर आगे कर दूं। नहीं है ना? चलिए, तो आज अपने अपने नाम फटाफट अभी लिखवा के जाना, ताकि आपका भाव बनना प्रारंभ हो जाए और वैसी वर्गणाएं आनी शुरू हो जाए। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले कल्पद्रुम महामंडल विधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। जब तलक है जिंदगी, आगे बोलिए, फुर्सत ना होगी काम से। ये दुकान, ये झाड़ू, ये पोंछा, ये बर्तन, ये बच्चे सब लगे रहेंगे, आंखें खुली हैं तो यही दिखेंगे। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। आपको अपनी अंतिम घड़ी का पता है क्या? रोज घटनाएं सुन रहे ना, वो खड़े खड़े गिर गया, वो नाचते नाचते चली गई, वो चलते चलते गिर गया, वो रोज सुन रहे ना। तो अपनी कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। तो कर लो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सब दुनिया में सब लगा पड़ा लगता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जो मौका मिल रहा है उसमें पीछे बिल्कुल मत रहना। तो किन किन के भाव बने कि हम विधान में बैठेंगे? हाथ उठाकर बताइए, अच्छे से हाथ उठाइए। मेरी बात सुने, पड़ोसन की ना सुने, वो तो कहेगी बहुत मजबूरी है ना, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। तो तुम भी कहोगी हाँ मेरी भी बहुत मजबूरी। उठाइए उठाइए, हाँ देखिए भाई, एक बार खड़े होकर देख लो। हाँ, तो नाम लिखवा देना, ताकि उस हिसाब से आपकी व्यवस्था। बच्चों को भी बैठना है, हाँ लड़कियों को भी, एग्जाम जिनके हैं उनको छोड़ के बाकी सबको बैठना है, ठीक है। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हमो हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नभोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलंजना विसंचामि ते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशरु सुधि प्रसुधोपफलार्घ कै धवल मंगल गान रबाकुली जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं प्रथम कलशप्रांते अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम नृवामदे स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्या ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा। ओम 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 ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामि। औनि भगवज्जन षष्ठवाद्यामते छत्रत्रिविस्थापयामि। औनि भगवज्जन षष्ठवाद्यामते दीर्घजराट श्री नवीनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक महामहोत्सव आज है। ओम नमो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्याभूषण समति सागर जी महाराज के तस्या परम पूज्य आर्य श्री स्वस्ति भूषण जी माता जी ससालय साक्षात विराजमान तिनके चरण को वेद मनवचन का श्री बारंबार नमस्कार हो। एक आचार्य 160 श्री शांति सागर जी, सूर्य सागर जी, विजय सागर जी, विमल सागर जी, सुमति सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, गय सागर जी, भारत गौरव आरिका श्री स्वती भूषणमती माता जी आशीर्वाद, शांति तारा पुण्यार्जक प्रेष्ठी परिवार श्रीमान शांतिलाल जी, पारस कुमार, न्योत कुमार, राकेश कुमार, जूनिया वाले, सैप्रिया इंद्रमल जी, सुलोचना देवी, संजय, मीनाक्षी, पार्थ, तन्मय की शादी के साल ग्रुप लक्ष्य में सहपरिवार से श्रीमती कांता देवी, अशोक कुमार, अवनी, संजय, हेपी, पल्लव वगैरह सहपरिवार से श्रीमान चौथमल जी, रामनिवास जी, मनीष, लोकेश, ध्रुवित, गुड़गांव सहपरिवार से श्री नेमीनाथ यात्रा संघ बोरा कॉलोनी केकड़ी, राजुल महिला मंडल केकड़ी के द्वारा के सकुशल यात्रा संपन्न ऐसी भावना के साथ सहपरिवार श्रीमान सत्यनारायण जी, अशोक कुमार जी, शिमला देवी, अंशुल कुमार त्रिशला के जन्मदिन पर सह परिवार श्रीमान भागचंद जी, ज्ञानचंद जी, जैन कुमार, विनय कुमार नंगे आठ कोड़ी मुनि और हुए श्री गजपंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमोति हुकार। राम हणु सुग्रीव सुडील गव गवाखे नील महानील। 9 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 45 लाख 7,942 मुनि इस कोट से सिद्ध भये। तिनके पावन चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर भव भव के काटे चक्कर। ओ इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। माया के अंधेरे में माता आज मैं भटका हूँ। माया के अंधेरे में कोई नहीं मेरा है, मुझे राह दिखा देना इतनी सी विनय तुमसे। चरणों में जगह देना जी। आरती उतारो रे जिनवाणी माता की जय जय जिनवाणी माता जय जय माँ। जय जय जिनवाणी माता जय जय माँ। यहाँ लगती है भीड़ अपार माता तेरे मंदिर में मैं तो भक्ति करूं पूजन करूं भक्ति करूं पूजन करूं गुणगान गाऊं रे। मैं तो गुणगान गाऊं रे, मैं तो आरती उतारूं रे जिनवाणी माता की।
कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के